कौवा रहा करता था। उस पेड़ में काले कौवे का घर होता है। कालू कौवे की शादी हो चुकी होती है। कालू कौवे की बीवी सुंदरी कौवी होती है। मगर हमारा कालू कौवा तो गोरी कौवी से प्यार करता था। इस कहानी में हमारी सुंदरी बहुत मासूम होती है। सुंदरी को ये पता भी नहीं था कि कालू गोरी से प्यार करता है। सुंदरी कौवी कालू कौवे की हर बात माना करती थी और कालू कौवे के ऊपर पूरा भरोसा भी करती थी। एक दिन कालू कौवा काम पर जा रहा होता है और सुंदरी कौवी से कहता है, सुंदरी, मुझे काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है। कालू जी, आप तो पिछले हफ्ते ही कुछ काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गए थे ना? फिर इस हफ्ते भी जा रहे हो? ऐसा क्या काम आ गया है आपको? सुंदरी, जो मेरा सेठ है ना, वो तो कुछ काम नहीं करता है, सारा काम मुझसे ही करवाता है। इसीलिए हमारा सेठ मुझे बार बार दूसरे जंगल भेजता रहता है। मुझे तो जाना पड़ेगा ना, सेठ की बात तो माननी पड़ेगी ना सुंदरी, वरना मुझे सेठ काम से निकाल देगा। माफ कीजिए कालू जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा आपको बाहर जाते वक्त टोकूंगी नहीं। आप काम पर जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। बस थोड़ी जल्दी आने की कोशिश कीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है सुंदरी? ठीक है, मैं दूसरे जंगल जाकर काम जल्दी निपटा कर आ जाऊंगा। अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय कालू जी, आपका ध्यान रखिए और जल्दी घर आ जाइए। इस तरह से कालू कौवा सुंदरी को बाय बाय कहकर घर से बाहर निकल जाता है। हमारा कालू कौवा बहुत हरामी था। सुंदरी कौवी को झूठ कहकर कालू कौवा गोरी कौवी के पास जाता था। अरे आज तो बहुत देर हो गई, गोरी कौवी मेरा इंतजार करती होगी, मुझे जल्दी जाना होगा। दूसरी तरफ गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे, ये कालू कौवा अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं जंगल छोड़कर भाग तो नहीं गया? और थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ कौवे की। अगर नहीं आया तो सीधा उसके घर ही चली जाती हूँ। तभी कालू कौवा आ जाता है गोरी कौवे के पास। देखो, मैं सही वक्त पर आ गया। कालू, तुम फिर से लेट आ गई। मैं इंतजार करते करते थक गई थी। अरे बाबा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा जल्दी आ जाऊंगा। कालू, हम इसी तरह से कब तक मिलते रहेंगे? हमारी शादी कब होगी कालू? तुम तो कुछ कहते नहीं हो। अरे गौरी, शादी की क्यों इतनी जल्दी है? अभी तो बहुत समय है गौरी, अभी तो प्यार करने के दिन है। कालू कौवा इसी तरह से कोई न कोई बहाना बनाकर शादी की बात को टाल दिया करता था और गोरी कौवी भी कालू की बातों में आकर शादी की बात भूल जाया करती थी। कालू कौवी और गोरी कौवी को बुलबुल एक साथ देख लेती है। अरे, ये कालू कौवा तो हमारे जंगल का है और ये इस कौवी के साथ क्या कर रहा है? मुझे इन दोनों को देखकर तो शक हो रहा है कि ये प्रेमी होंगे। मुझे सुंदरी कौवी से इसके बारे में बताना होगा। बुलबुल सीधा उड़ते उड़ते सुंदरी कौवी के पास जाती है। सुंदरी, तुम्हारा पति कहाँ है? मेरा पति काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया है बुलबुल, शाम तक घर लौट आ जाएगा। सुंदरी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैंने कालू कौवे को एक कौवी के साथ देखा है। एक बड़े से पेड़ पर प्यार भरी बातें कर रहा था कालू कौवा एक कौवी से। बुलबुल, अपनी जबान पर लगाम दे। मेरा पति काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया हुआ है, ना कि गुलछर्रे उड़ाने गया है। सुंदरी, मेरी बात तो सुनो। बस बुलबुल बस, बहुत बोल लिया तूने कालू जी के बारे में। मेरा पति मेरा परमेश्वर है। मेरा पति मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता। मेरे पति पर झूठे इल्जाम मत लगा। मेरे पति पर मुझे पूरा विश्वास है। बुलबुल वहाँ से चली जाती है और सीधा रानी चिड़िया के पास जाती है। रानी चिड़िया,
मैंने कालू कौवे को दूसरे जंगल में एक दूसरी कौवे के साथ देखा है, वो भी गुलछर्रे उड़ाते हुए। और मैंने ये सारी बात सुंदरी कौवे को बताई, मगर सुंदरी कौवे अपने पति पर आंखें बंद करके विश्वास कर रही है। मेरी बातों को सुनकर सुंदरी कौवे ने मुझे अपने घर से भगा दिया। आप सच कह रही हो बुलबुल बहन, हमारा कालू कौवा दूसरी कौवे के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और सुंदरी बहन आपका विश्वास नहीं कर रही है। रानी चिड़िया, हमें सुंदरी कौवे की गृहस्थी टूटने से बचाना होगा। अगर वह कालू कौवा उस कौवे से शादी करके अपने घर ले आया तो सुंदरी कौवे तो रास्ते पर आ जाएगी। मगर बुलबुल बहन, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हम सुंदरी कौवे से दोबारा बात करेंगे, चलो चलते हैं। रानी चिड़िया और बुलबुल उड़ते उड़ते सुंदरी कौवे के पास जाते हैं, मगर सुंदरी कौवे उन दोनों की कोई बात नहीं सुनती और उन दोनों को घर से बाहर भगा देती है। अरे बुलबुल, ये सुंदरी तो अपने पति कालू के खिलाफ एक भी बुरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसे समझाना नामुमकिन है बुलबुल बहन, हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा बुलबुल बहन। रानी चिड़िया, हम एक काम करते हैं, हम सीधा दूसरे जंगल जाते हैं, उस कौवे को खोजते हैं और उस कौवे को कालू कौवे के बारे में सारी बात बताएंगे। हाँ बुलबुल बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो उस जंगल चलते हैं। फिर बुलबुल और रानी चिड़िया दूसरे जंगल जाते हैं और गोरी कौवे को ढूंढते हैं। फिर उनको गोरी कौवे मिल जाती है। वो देखते हैं कालू कौवा भी गोरी कौवे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। गोरी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये लो। अरे वाह कालू जी, सोने की अंगूठी, ये तोहफा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत पसंद आया कालू जी तुम्हारा तोहफा। गोरी, तुम्हारे साथ वक्त बिताने में मुझे बहुत मजा आता है और दिल को बहुत सुकून मिलता है। तुम मेरी जान हो गोरी, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता गोरी। आई लव यू गोरी। वहीं थोड़ी दूर बैठकर रानी चिड़िया और बुलबुल कालू कौवे की सारी बात सुन रहे होते हैं। अरे, ये कालू कौवा तो बड़ा ठरकी निकला और हमारी सुंदरी बहन को पूरा बर्बाद करने का प्लान डाला है इस कौवे ने। हमें कैसे भी करके सुंदरी कौवे को आगाह करना होगा इसके बारे में। रानी चिड़िया, थोड़ा इंतजार करते हैं, जब ये कालू कौवा यहाँ से चला जाएगा तो हम उस कौवे के पास जाकर कौवे की सारी बात बता देंगे। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाते ही रानी चिड़िया और बुलबुल उस गोरी कौवे के पास आते हैं। आप कौन हैं? हमने आपको कभी भी इस जंगल में नहीं देखा। हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमको आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बात करनी थी आपको? इतनी देर से आपके साथ जो कौवा था वो कौन था? वह कौवा मेरा बॉयफ्रेंड है और हम जल्दी से जल्दी शादी करने ही वाले हैं। क्या तुम उस कौवे के साथ शादी करने वाली हो? तुम उस कौवे के बारे में कुछ जानती भी हो? मैं तो उस कौवे के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे वो कौवा पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने उस कौवे के साथ प्रेम करना शुरू कर दिया और शादी करने की बात कर रही हूँ। रुक जाओ कौवी, वह कालू कौवा पहले से ही शादीशुदा है। हम उसी के जंगल के पक्षियाँ हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा कालू पहले से ही शादीशुदा है? उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और वह तुम्हारा कालू कौवा बेरोजगार है, काम वाम तो कुछ करता नहीं है, दिन भर आवारा घूमता रहता है और रात को सिर्फ सोने के लिए घर आ जाता है। और उसने अपनी बीवी को यह बात बताई कि वो कहीं पर काम पर जाता है, मगर वो कहीं पर भी काम पर नहीं जाता है और अपनी बीवी को हर दिन झूठी झूठी कहानियाँ बताता है। अगर तुम सच कह रही हो तो ले चलो मुझे उसकी बीवी के पास, तभी मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूंगी। हमने तुमसे जो भी बातें कही है वो सारी
बातें सच है और हम तुमको उसकी बीवी के पास ले चलते हैं। चलो हमारे साथ। रानी चिड़िया, बुलबुल और गोरी कौवी उड़ते उड़ते सुंदरी कौवी के घर जाते हैं। सुंदरी बहन दरवाजा खोलिए, सुंदरी बहन दरवाजा खोलिए, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तुम पक्षियों को एक बार कहने से समझ में नहीं आता। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और तुम्हारी किसी तोहफे की मुझे जरूरत भी नहीं है। सुंदरी बहन, हमारी बात तो सुनो। अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी गृहस्थी टूट सकती है। रानी चिड़िया, तुम इतना कह रही हो तो थोड़ी देर तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। सुंदरी बहन, क्या तुम इस कवि को पहचानती हो? नहीं, मैं इस कवि को पहचानती नहीं हूँ। मैं तो इस कवि को पहली बार देख रही हूँ यहाँ। ठीक है सुंदरी बहन, तुम इस कवि को नहीं पहचानती हो तो ठीक है। अभी कालू कौवा कहाँ है? कालू कौवा तो दूसरे जंगल काम पर गया है, अभी आता ही होगा। सुंदरी बहन, कालू कौवा जिस कवि से प्यार करता है यही है वो कवि। ये कवि भी हम पर भरोसा नहीं कर रही है और तुम भी हम पर भरोसा नहीं कर रही हो। हमने दूसरे जंगल जाकर इस कवि के साथ तुम्हारे पति यानी कालू कौवे को देखा है। हमको ये साबित करना है कि तुम्हारा पति इस कवि के साथ शादी करने वाला है। सुंदरी बहन, हमारा कोई बुरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद इतना ही है कि कालू कौवा दूसरी शादी ना करे और तुमको धोखा भी ना दे, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। सुंदरी बहन, सुंदरी बहन, हम इसी पेड़ के ऊपर छुपे बैठे रहेंगे। कालू कौवा घर आने के बाद हम घर के अंदर आ जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कालू कौवे की असलियत। रानी चिड़िया, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सोच लेना। हाँ सुंदरी बहन, हमने सब सोच समझ कर ही प्लान बनाया है। तभी रानी चिड़िया, बुलबुल और गोरी कौवी उसी पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है। तभी सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आपका सफर कैसा रहा और आने में बहुत देर कर दी आपने। आज कुछ काम ज्यादा था सुंदरी, आने में देर हो गई। कल फिर मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। तभी रानी चिड़िया और बुलबुल घर के अंदर आ जाते हैं। कालू भैया, कालू भैया, हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं, आप देखना चाहोगे? तोहफा? मुझे बहुत पसंद है तोहफा, लाओ मेरा तोहफा। कालू भैया को तोहफा देखने की बहुत जल्दी है। बुलबुल, थोड़ा आवाज तो लगाना उस कवि को। रानी चिड़िया, तुम कौन सी कवि की बात कर रही हो? जाने दो, मुझे कौन सा तोहफा भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। रानी चिड़िया की जबान से कवि का नाम सुनकर कालू कौवा डर जाता है और सुंदरी कवि को शक हो जाता है। कालू जी, आने दो ना उस कवि को, क्यों रोक रहे हो? मुझे भी देखना है कि आखिर रानी चिड़िया ने कौन सा तोहफा लाया है हमारे लिए कवि के रूप में। सुंदरी, ये रानी चिड़िया पागल हो गई है, ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रहती है, इसे यहाँ से भगाओ। हाँ हाँ कालू भैया, मैं पागल हो गई हूँ, ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ, मगर एक बार मेरा तोहफा तो देख लीजिए। सुंदरी बहन, आप ही बोलिए ना कालू भैया को। कालू जी, आप चुप रहिए। रानी चिड़िया, तुम बुलाओ उस कवि को, मैं भी देखना चाहती हूँ उस कवि को। मगर सुंदरी मेरी बात तो सुनो, सुंदरी मेरी बात तो सुनो। तभी बुलबुल गोरी कौवी को आवाज देती है, गोरी कौवी, तुम आ सकती हो अंदर। तभी गोरी कौवी अंदर आ जाती है और कालू कौवे को देखकर चौंक जाती है। कालू, तुम यहाँ? आप मेरे पति को पहचानती हो? हाँ हाँ, इस हरामखोर को पहचानती हूँ मैं। मेरा बॉयफ्रेंड है ये कमीना और हम जल्दी से जल्दी शादी भी करने वाले हैं।
कालू जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी। आपने कहा उठो, मैं उठी। आपने कहा बैठो तो मैं बैठी। कालू जी, मेरे प्यार में क्या कमी हो गई थी जो आप दूसरी कवि से शादी करने लगे? बोलिए कालू जी, बोलिए, मुझे जवाब चाहिए। सुंदरी, मेरी बात तो सुनो। मैं इस कवि को नहीं पहचानता हूँ। मैंने तो इस कवि को पहली बार देखा है। अरे कालू कवि, तुम मुझे नहीं पहचानता? पिछले कई दिनों से तू मेरे जंगल आया करता था और मुझे प्यार भरी बातें भी किया करता था, और तूने मुझे तेरे प्यार में फंसाया भी है। मैं बुद्धू थी कि तेरे प्यार में फंस गई। अभी कह रहा है तू मुझे पहचानता नहीं? सुंदरी बहन, इस कौवे के बातों में मत आइए। ये कालू कौवा झूठ कह रहा है। इसने मुझे आज सोने की अंगूठी तोहफे में दी है। ये देखिए। सत्यानाश! कालू, तू अब नहीं बचेगा। तू नहीं बचेगा। अब तेरा गेम ओवर। ये सोने की अंगूठी तो मेरी है। इसका मतलब रानी चिड़िया और बुलबुल ठीक कह रहे थे। मुझे ही अकल नहीं थी। कालू जी, मैं तो आपको पति परमेश्वर समझती थी, मगर आप तो हैवान निकले, हैवान। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कालू जी। कालू कवि, तू नहीं जानता कि मेरे पिताजी कौन है? जंगल के मुखिया है मेरे पिताजी। वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। उनका नाम खड़कनाथ है। हाँ गौरी, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी को। वो बहुत जालिम इंसान है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। सुंदरी, मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। जीवन भर तुम्हारा पति बनके रहूँगा और तुम्हारा प्यार। कालू भैया, हमारी सुंदरी कवि तुमसे बहुत प्रेम करती है और तुम हो कि दूसरे कवि के चक्कर में पड़ गए हो। कालू, आइंदा हमारे जंगल आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और गलती से भी हमारे जंगल में पैर रख दिया तो जिंदा वापस नहीं जाओगे हमारे जंगल से। नहीं नहीं, मेरा पति तुम्हारे जंगल नहीं आएगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे। देखा ना कालू भैया, हमारी सुंदरी बहन को वह तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। सुधर जाओ कालू भैया, अभी समय है, वरना पछताना पड़ेगा। सोच लो। हाँ रानी चिड़िया, मैं बहुत बड़ी गलती करने ही जा रहा था। तुमने मुझे बचा लिया। अब मुझे समझ में आ गया है रानी चिड़िया। इस तरह से कालू कौवे को सबक मिल जाता है। उस जंगल में ढेर सारी पक्षियां रहा करते थे। उस जंगल में सुंदरी नाम की कौवी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। सुंदरी, जो तू ये गली गली घूमती रहती है, अब तू वो आदतें छोड़ दे। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुझे पसंद कर लिया तो तेरी शादी पक्की हो जाएगी। सुंदरी माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर आप मुझे जबरदस्ती शादी करोगे, भाग जाऊंगी। कल होगी तो घर छोड़ने की धमकी मुझे दे रही है अपनी माँ को। देख सुंदरी, मैं तेरी भलाई के लिए ही तेरी शादी करवा रही हूँ। सुंदरी, अगर तेरी उम्र हो गई तो तुझे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। फिर तुझे बुड्ढे से शादी करनी पड़ सकती है बेटा। माँ, मेरी ओर तो देखो माँ, मैं कितनी काली हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ। इस जंगल में सभी कवियों में से सुंदर मैं ही हूँ, और आप कह रही हैं मुझे बुड्ढे से शादी करनी पड़ सकती है? ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। मैं तो एक खूबसूरत कवि से ही शादी करूंगी। अपनी सुंदरता पर इतना भी घमंड मत कर सुंदरी। अगर सही समय पर कवियों की शादी ना कराई जाए तो उन्हें बुड्ढा ही मिलता है। माँ, अपनी प्यार भरी दुख भरी बातें अब बंद कर दीजिए। मुझे जाने में देर हो रही है। आज चली जाना, मगर कल तुझे देखने आ रहे हैं। तू कल घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। बिना जवाब दिए सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। कवि हूँ मैं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। छम 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 उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ऐसी सुंदरी कवि गाना
गाना गाते हुए उड़ रही थी कि वहाँ बुलबुल आ रही थी। अचानक बुलबुल सुंदरी से टकरा नंदलाल भाई जाती है। आह, क्या होता? अरे वो अंधी बुलबुल, तुझे आय दिखाई नहीं देता? मैं गाना गाती झूम रही थी, आकर मुझे टकरा गई और क्या होता मेरा है ना ऊँग मेकअप छिला भी का? बिगड़ गया है। अंधी बुलबुल, अरे मैं तो सीधे ही जा रही थी, तू ही झूमती घूमती जा रही थी और मुझसे आकर टकरा गई। अंधी तो तू है सुंदरी और डांटना तो मुझे चाहिए तुझे, मगर तू तो उल्टा मुझ पर ही भड़क रही है। आज मेरा मूड अच्छा है, इसीलिए तू कहाँ बच हो? गई, वरना तेरा फालूदा बना देती। बेचारी बुलबुल कहाँ से चलो? सुंदरी की बातें सुनकर चुप हो जाती है है? और वहाँ से चली जाती है। हटा बड़ी आई मुझे डांटने वाली, ना आया बना अगर लिया और हटा कुछ देर यही मेरे सामने रुकती तो मैं उसे नोच खाती। अरे देर हो गई है, घर जाकर माँ के ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ जल्दी क्रिया से हुआ घर चली जाती हूँ। सुंदरी कवि ए अपने अब घर एक चली दूसरे चला जाती गया है। आ गई गुंडागर्दी करके। माँ, मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं गुंडागर्दी करूंगी? किसके साथ करूंगी माँ? घर से वो चलाओ। भी गुंडागर्दी? मुझे बुलबुल ने सारी बात बता दी है कि तू किस तरह से खुलेआम नाच गा रही थी। उस बुलबुल की इतनी जबान लंबी हो गई कि वो मेरी माँ के सामने आकर मेरी चुगली करने लगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ, मैं यूं गई यूं आई। खबरदार सुंदरी, जो इस चौखट से बाहर अपना कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू एक कौवी है, कौवा नहीं जो आवारा घूमती रहे और गुंडागर्दी करती रहे। अब चुपचाप घर पर ही बैठ, कल तुझे देखने आ रहे हैं मेरी माँ। अगर तुझे उन्होंने पसंद कर लिया तो पहले तुझे विदा कर दूंगी इस घर से। जान छूट जाएगी मेरी तुझसे। फिर सुंदरी कवि अपनी माँ की बात मान लेती है और घर पर ही रहती है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है। सुंदरी कवि मन ही मन सोचती है, कल मुझे देखने आ रहे हैं, उनके सामने मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो रिश्ता तोड़ कर क्या मुझे देखकर ही भाग जाए। कुछ सोच सुंदरी, वरना तेरी डोली पक्की उठेगी। अगली सुबह भी हो जाती है। सुंदरी सज धज कर तैयार हो जा, तुझे देखने किसी भी वक्त आ सकते हैं वो कौवे। ठीक है माँ। सुंदरी मन ही मन सोचती है, आज ऐसा सज धज अबे कर दूध आवा अबे तैयार भगिए सा होंगी, जब अब मुझे खाली तेल लगनिए देखने तनी एथी हो आएंगी जाए ना तो तो उनकी आंखें मुझे तब तक दूध देखकर आवा के अच्छी तरह आ जाता फटी की है फटी रह जाएगी। है। कुछ ही देर में कालू नाम का कौवा अपने बाबा और दीदी के साथ सुंदरी कवि के बढ़िया घर जले से आता है। भदौरिया में दूध अब हवा। आ गई। हमें सीधी सादी एक संस्कारी बहू चाहिए जो घर का और हमारा ख्याल रख सके। मेरी बेटी सुंदरी बहुत सीधी सादी है भाई साहब। मेरी बेटी तो भोली गाय है, उसे तो ऊंची आवाज में बात तक करनी नहीं आती। हमें ऐसे ही कवि की तलाश है आंटी जी, जो अपनी जबान हर समय बंद रखे। सुंदरी की माँ मन ही मन सोचती है, अरे मेरी बेटी की जबान तो कैंची की तरह चलती है। अगर मेरी बेटी इस घर की बहू बन गई तो सबको काट कर रख देगी। बहन जी, जल्दी से कवि को बुलाइए, हमें देखना है कवि को। हाँ हाँ भाई साहब। सुंदरी, सुंदरी बेटा जरा बाहर तो आओ। फिर सुंदरी कवि बाहर आती है। सुंदरी कवि को देखकर सबकी आंखें फटे के फटे रह जाते हैं। सुंदरी कवि ने अपने चेहरे पर लाल और पीला मेकअप कर लिया था, जिससे सब डर जाते हैं। कालू कौवा सुंदरी को देखकर अपनी दीदी से कहता है, अरे दीदी, मुझे तो ये कवि चुड़ैल लग रही है। जरा इस कवि की शक्ल तो देखो, कितनी डरावनी है। कालू लगता है इस कवि को मेकअप करना नहीं आता, इसीलिए इसका चेहरा ऐसे हो गया है।
मुझे तो ये कवि बहुत पसंद आई। अरे पागल हो गई हो क्या दीदी? जरा देखो तो इस कवि को, डायन लग रही है ये कवि। अरे खोते दे पुत्र, अपनी जबान बंद रख। बेटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरी कवि है। हाँ, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 2वीं कक्षा में ही फेल हो गई हूँ। फेल हो गई हो? हाँ हाँ, फेल ही हुई हूँ, वो भी 4 बार। कोई बात नहीं, हम तुमको कहीं पर भी नौकरी पर नहीं भेजेंगे, सिर्फ घर ही तुम्हें संभालना है। बेटी, गाना गाने आता है ना तुम्हें? नहीं, मुझे गाना नहीं आता, मुझे तो नाचना आता है, नाचना। ठीक है बेटी, जरा संस्कारी नृत्य करके दिखाना। आई चिकनी चमेली चुपके रखेली कुआं चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली चुपके रखेली कुआं चढ़ा के आई। आ आ आ आ आ आ आ। सुंदरी बेटी, अब नाचना बस कर दे, अब तू अंदर चली जा। सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। वो क्या है ना भाई साहब, मेरी बेटी की आवाज कुछ अच्छी नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ नाचना ही जानती है। कोई बात नहीं बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद आ गई, तो ये रिश्ता पक्का समझिए हमारी ओर से। आप कुछ समय ले लीजिए, अपनी बेटी से पूछिए कि उसे कालू कौवा अच्छा लगा या नहीं, और अपने रिश्तेदारों से कहिए। अभी हम चलते हैं। फिर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा अपने बाबा से कहता है, बाबा, क्या वो कवि आपको सच में अच्छी लगी? मुझे तो उस कवि की शक्ल देखकर डर आ गया था। वो एक जीती जागती डायन है, डायन। मैं एक डायन से शादी नहीं कर सकता। कालू, मैंने तुझे कहा तो था कि वो बस एक मेकअप है। वो सुंदरी सच में बहुत अच्छी है, उसकी शक्ल बहुत सुंदर है। कालू, मेरी बात ध्यान से सुन, वो कवि बहुत अमीर है। उस कवि का ना ही बाप है, ना ही भाई है। सारी जायदाद की मालिक वो सुंदरी कवि है, जिससे मैं तेरी शादी करवाने जा रहा हूँ। बाबा, लालच की वजह से मेरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं इस कवि से शादी हरगिज नहीं करूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवे की नजर सुंदरी पर पड़ती है। अरे, ये कवि कौन है जो इतनी काली और खूबसूरत है? इसे देखकर तो लगता है कोई फिल्म की हीरोइन होगी। अगर मैं शादी करूँगा तो इसी कवि से करूँगा। मैं अभी बाबा के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ लाकर इस कवि को मिलाता हूँ। शायद वो इस कवि को देखकर मेरी शादी करने का इरादा बदल दे। फिर कालू कौवा वापस अपने बाबा के पास जाता है। बाबा, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कहाँ जाना है कालू? बोलो तो सही। चलिए बाबा, चलिए, जल्दी चलिए। फिर कालू कौवा अपने बाबा और दीदी को सुंदरी कवि को दिखाने लेकर आता है। देखिए बाबा, वो कवि कितनी सुंदर है। अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी कवि से करूँगा। ये तो वही कवि है जो आज हमने तुम्हें देखा था। अरे अंधे बाबा, गौर से देखिए उस कवि को, वो कितनी सुंदर है। और आप जिससे मुझे मिलाने ले गए थे, वो एक डायन है, डायन। अकल के अंधे, वो सुंदरी कवि है जिसको मैंने तेरे लिए पसंद किया है। मैंने पहले उस कवि की तस्वीर देखी है, यही है वो कवि। कालू, सच में तो अकल का अंधा ही है। हाँ कालू, इसने अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर हमें डराने की कोशिश की है, मगर वो नहीं जानती कि हमने उसकी फोटो पहले से ही देख ली है। बाबा, ये लड़की इतनी शैतान है। जब वो सुंदरी कवि हमारे घर आ जाएगी तो सुधर जाएगी, अगर नहीं सुधरी तो हम सुधार देंगे। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कहानी आपको पसंद आई या नहीं, तो इसीलिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।